नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। ठीक है, आज का अगला टॉपिक है हमारा मैथ्स का क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न में क्या कह रहा है उस चीज को हम देख लेते हैं और लिख लेते हैं। बच्चों, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। अब देखिए, थोड़ा सा गुणज की क्या होता है, गुणज को समझते हैं। बच्चों, जो गुणज हमारा होता है वो गुणा में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तरीके से कह लीजिए पहाड़े में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। पहाड़े में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। जैसे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4। अब 4 दूनी 8, 2 से गुणा कर दिया तो 8 आ गया। ठीक है, ये पहाड़ा ही तो है हमारा। 3 से गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया 4 3 12। ठीक है, ये पहाड़ा ही तो चल रहा है। और देखिए गुणा हो रहा है, मतलब गुणज हो रहा है इन दोनों का। तो क्या हो रहा है हमारा, एक नंबर आता चला जा रहा है। यही चीज है हमारा 4 का गुणज। ठीक है, अब बच्चों 4 का गुणज तो हमने निकाल लिया, क्या होता है 4 का गुणज हमने समझ लिया। अब 10 और 250 के बीच कितने गुणज आएंगे ये हमको बताना है, उनके n बताना है। तो बच्चों अब थोड़ा सा समझिएगा। अब 10 10 तो हमारा 4 का गुणज है नहीं। यहाँ पे देखिए 4 पहाड़े में भी देख लीजिए 10 आता नहीं, 4 से भाग करेंगे तो आएगा नहीं। 4 3 12 12, मतलब सबसे जो 10 के बाद जो छोटा हमारा गुणज होगा वो होगा हमारा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब 4 का जो गुणज होगा हमारा वो हम पहले सीरीज बना लेंगे, एक एपी सीरीज बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहला नंबर 12। ठीक है, फिर दूसरा गुणज हमारा क्या होगा, दूसरा गुणज इसी में 4 जोड़ देंगे, 4 3 12 4 चौक 16, 4 जोड़ दिया 12 4 16। ठीक है, 4 का गुणज करेंगे तो जो हमारा अगला होगा 4 गुणे 4, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अगला गुणज 16 ही होगा। ठीक है, फिर 4 4 का गैप आ रहा है, फिर इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20। इतनी चीज क्लियर। फिर आप देखिए ऐसे ही करके निकाल, हम सब थोड़ी ना लिखेंगे। अब बच्चों 250 हमारा क्या गुणज है, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो 250 में भाग देंगे, अगर 250 में 4 का 250 में 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24, ये हो गया 24। कितना शेष फल आया, एक। एक और इस जीरो को हम यहाँ ले आए, 4 दूनी 8 8, ये 2 आया। अब जब शेषफल हमारा जीरो बचे तब हमारा वो पूर्ण गुणज है। ठीक है, तब वो हमारा गुणज है, नहीं तो नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको गुणज बनाने के लिए कौन सा नंबर होगा हमको कैसे पता करेंगे, इस चीज को समझिए। इस 2 को हम इसमें घटा देंगे। हम जोड़ भी सकते थे, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, हम जोड़ भी सकते थे लेकिन जोड़ते तो ये 252 हो जाता। लेकिन हमको 10 और 250 के बीच में पूछा है, ना कि ज्यादा। ठीक है, 250 से ज्यादा नहीं, उससे पहले। तो हम क्या करेंगे, 250 में 2 घटा देंगे, इसीलिए घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 250 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, अब इसमें 4 का हम भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो पता करेंगे ये है कि नहीं। तो 4 छंग 24 24, फिर ये जीरो आ गया, 8 उतारेंगे, 4 दूनी 8, ये जीरो हो गया। तो मतलब 248 हमारा पूर्ण गुणज है। ये हो गया अंतिम हमारा जो होगा वो 248 आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमको इस एपी सीरीज में हमको सारी चीजें मिल गई। हमको ए भी मिल गया, तो ए बराबर कितना है 12, 12 प्रथम पद। ठीक है, डी बराबर भी मिल गया। डी बराबर क्या होता है हमारा a2 माइनस ए1, तो 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 4, डी बराबर 4। ठीक है, ए एन का मान भी मिल गया, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 248। अंतिम पद है ना, ए एन मतलब अंतिम पद होता है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एन बराबर, मतलब कितने नंबर्स हैं इनके बीच में, इनके और इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, यही हमको बताना है। अब फार्मूले में सीधा रख देंगे। हमारा फार्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन का मान कितना है 248, ये हम लिख दिए 248। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। बराबर ए बराबर कितना है, ए बराबर है हमारा 12, प्लस एन का मान हमको पता नहीं, एन निकालना है। ठीक है, तो एन माइनस 1 ऐसे ही लिख देंगे, डी का मान रख करके, डी का मान हमारा क्या है 4, ये 4 लिख दिया हमने। ठीक है,
अब डी भी निकाल लिया हमने, सब कुछ लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इस 12 को हम इधर लाएंगे, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 248 माइनस 12, ठीक है, बराबर लगा है, बराबर लगा देंगे। 12 इधर आ गया, तो यहाँ पर 4 का जब गुणा करेंगे, इसका 4 का गुणा अंदर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब 248 में हम 12 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 248 में 12 जब घटेगा तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, और ये कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, बराबर 4n माइनस 4, ठीक है। अब इस 4 को हम इधर लाएंगे, इस 4 को इधर लाएंगे, तो ये माइनस का इधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 236 प्लस 4 बराबर 4n, ठीक है। अब चाहे 4n को हम इधर लिखें और इसको इधर लिखें पूरी नंबर को, बात तो वही होगी। तो ये कितना हो जाएगा 236, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 240 बराबर 4n। अब 4n को चाहे इधर लिखें चाहे इधर, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा हमारा, इस 4 को हम इधर लाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 4, ठीक है, 4 से भाग देंगे तो ये 6, 4 छंग 24 और 0 लगा, 0 लगा दिया हमने। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, n बराबर हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। मतलब नंबरों की संख्या इसमें कितनी होगी, नंबरों की संख्या हमारी हो जाएगी 60, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।